हेलो गाइस। तो चलिए फिर से आज हम नए वीडियो लेकर के आए हैं। तो जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, ठीक है। वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मैं आज 3.3 में कुछ क्वेश्चन लिखा हूँ, 3.3 का। तो मैं इसे सॉल्व कैसे करता हूँ और जो भी बच्चे नहीं जानते हैं सॉल्व करना तो आप कृपया वीडियो पे बने रहें, ठीक है, ताकि आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ सके ये वाली वीडियो और ये वाले क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। प्रश्न वाले 3.3 का है, ठीक है। निर्देशांक ज्योमेट्री चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष बिंदु ऊपर बिंदु ब्रैकेट -2 डैश मतलब कोमा -2, 4 ये दोनों अलग से है, ठीक है। उसके बाद 3, -1 और 1, -1 और 0, 1 और 2 और -3 और -5 स्थित है। कर्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। हमें कर्तीय तल पर इसका उत्तर चेक करके क्या करना है, उसके जगह सत्यापित करना है कि वो सही जगह पे है या नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं कर्तीय तल यानी कि चतुर्थांश बना चुका हूँ, ठीक है। किस चतुर्थांश में बोला, तो ये एक चतुर्थांश दिया हुआ है, मतलब ये ग्राफ में हम चतुर्थांश चारों साइड बना चुके हैं, ठीक है, बना चुके हैं। अब इसको हम क्या मानते हैं, एक्स डैश इधर वाई डैश, ठीक है, इधर एक्स और इधर वाई। तो हमें सबसे पहले पता करना है क्वेश्चन में क्या क्या चीज पूछा है। तो ये रहा -2 और ये रहा 4। तो हम इसमें -2 और 4 कहाँ कहाँ से लेंगे। तो सबसे पहले हम जो भी ब्रैकेट में देखते हैं तो सबसे पहले एक्स उसके बाद वाई आता है। क्या आता है, पहले एक्स आता है उसके बाद वाई आता है। तो क्या करेंगे, जो भी ब्रैकेट में है तो सबसे पहले एक्स का लेंगे। तो -2 हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा। तो एक्स -2 एक्स का कहाँ है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एक्स डैश का है, ठीक है। तो इधर से देखते हैं कि कितने नंबर में है, ये 1 2 यहाँ है। उसके बाद में क्या है, 4 है। तो y 4 है, तो y किधर देखें, नीचे, नीचे नहीं है, नीचे माइनस वाला है। तो क्या देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस वाला है, तो प्लस वाला क्वेश्चन y में देखेंगे। तो ये रहा हमारा y का 4, ठीक है। और 2 और 4 के बीच में हम लोग को क्या करना है, मिलाना है। तो कहाँ पर हो जाएगा, ये आसपास हो जाएगा, ठीक है, सीधा ये हो जाएगा। क्या करना है, अब इसको इस तरह से इसके साथ मिला देना है, ठीक है। उसके बाद फिर इसी साथ ऐसे करके 2 को भी मिला देना है। तो फिर चलिए ये हमारा एक बिंदु मिल चुका है कर्तीय तल पर, ठीक है। फिर इसका दूसरा स्थान का निर्धारण करता है, 3 और -1 का लिखना है, ठीक है। तो 3 कहाँ है, 3 पहले हम लोग x का देखेंगे, ठीक है। x का 3 कौन सा हो जाएगा हमारा, ये रहा 1 2 और ये रहा 3। हम ये वाला 3 देखेंगे, ठीक है। उसके बाद y का देखेंगे, y का क्या संख्या दिया हुआ है, -1 दिया है। तो -1 किधर है, y का -1 इधर प्लस हो गया, ये रहा -1। तो 3 और 1 का -1, तो ये आसपास हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि ये 3 और -1 इन दोनों को भी इसी तरह से मिला देंगे, ठीक है, मिल गया। चलिए इसमें हम नाम भी बैठा देते हैं इसका। पहले क्या बैठा है, -2 और 4 को बैठा है इसमें। उसके बाद इधर क्या बैठा है, 3 और -1, ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बैठाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आगे बैठाना है -1 और 0, -1 और 0। -1 कौन सा हो जाएगा, x का हो जाएगा, ये रहा -1 हमारा x का। उसके बाद 0 कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये दोनों मिल जाएगा। तो यहाँ तो क्या मिलाएंगे, यहाँ बिंदु मिलेगा ही नहीं, तो इसको केवल बिंदु बना देंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे -1 और 0, ठीक है, इस तरह से। चलिए उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला को देखते हैं, क्या है, 1 और 2। चलिए ये प्लस प्लस में है, तो यहाँ +1 है x का, उसके बाद y का ये 2, ठीक है, दोनों मिल गए यहाँ पर। इस तरह से इसका मिलान करना है, ठीक है, 1 और 2।
उसके बाद फिर आगे और देखते हैं। हाँ, इधर खत्म हो गया तो इधर -3 और -5, तो इसमें देखना है x का -3, x का -3 कहाँ है, यहाँ है। उसके बाद y का -5, y का -5 कहाँ है, यहाँ है। तो इन दोनों का सीधा हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ये दोनों को मिला दिए, फिर इसको इस तरह से यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। मिलने के बाद इसको भी यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे, -3 -5, ठीक है। ये मिल गया, ठीक है। अब इसका जगह आ गया तो हम पहले क्वेश्चन का क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 देंगे, फिर नंबर 1 का क्या है -2 और 4, ठीक है। -2 और 4 कहाँ आया, दूसरे चतुर्थांश के दूसरी ओर, चतुर्थांश के क्या बोलते हैं इसको, दूसरे नंबर पर, ठीक है। इस तरह से कॉमा लेंगे, या फिर यहाँ पर लिख देंगे आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों मिल रहा है ना, अलग अलग है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x डैश और y डैश, ठीक है। y डैश पर मिल रहा है, या पर लिख देंगे, बस हो गया, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन दूसरा वाला लिखते हैं आंसर इसका, 3 वाला। 3 में कहाँ है, 3 कहाँ मिल रहा है, 3 और 1, चतुर्थांश 4, 3 -1, इस तरह से चौथा चतुर्थांश, ठीक है। फिर तीसरा कौन सा है, 1 और 0, 1 और 0, तो ये कौन सा चतुर्थांश मिलेगा, x अक्ष पर मिलेगा, ठीक है। सॉरी, -1 और 0, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा x अक्ष, यानी कि डैश x अक्ष, ठीक है। उसके बाद में चौथा लिखेंगे 1 और 2 का, देखो 1 और 2 का, 1 और 2 कहाँ मिल रहा है, चतुर्थांश 1, 1, 2, पहला चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, ठीक है। फिर लास्ट वाला कौन सा मिल रहा है, देखते हैं, -3 और -5, ये हमारा कहाँ मिल रहा है, -3 और -5, तीसरे चतुर्थांश पर, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमको पता लगाना है कि इसको कहाँ कहाँ बैठेगा, ठीक है। तो चलिए फिर उसी तरह से दूसरे नंबर का क्वेश्चन को चेक करते हैं। चलिए, तो दूसरा नंबर भी हम लिख चुके हैं, सिर्फ आपको पढ़ के बताना है और उसका आंसर देना है, ठीक है। तो ये रहा, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हम लिख चुके हैं। दूसरा, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सरणी में दिए गए बिंदुओं का तल पर आलेखित कीजिए। देखिए यहाँ पर सरणी में कुछ दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ x का मान दिया हुआ है, यहाँ y का मान दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या करना है, कर्तीय तल पर हमें क्या करना है, इसको सत्यापित यानी कि लिखना है, आलेखित करना है, ठीक है। तो मैंने ये ग्राफ में कर्तीय तल भी बना चुके हैं, ठीक है। तो इसको फटाफट से बना लेते हैं। तो सारणी में पहले देख लेते हैं कि क्या करने बोल रहा है कि नहीं, मतलब सारणी में कौन कौन सा नंबर दिया हुआ है। तो सरणी का पता लगा लेते हैं। सबसे पहले x का क्या है -2 और y का क्या है 8, तो क्या करेंगे, x का -2, x का -2 कौन सा हो जाएगा, ये रहा हमारा x का -2, ठीक है। ये हमारा x का -2 आ चुका है, ठीक है। हमें और y का 8 देखना है, तो y का 8 कहाँ देखना है, y का ये डैश में सीधा वाला में, ठीक है। y का 2 और x का 2 और y का 8, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये सीधा में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको मिला देना है। उसके बाद इसको इस तरह से खींच के लाना है नीचे,
ठीक है, ये दोनों मिल गया, इन दोनों का नाम लिख देना है -2 और 8। ठीक है, उसी तरह से फिर आगे मिलाएंगे। देखिए आगे क्या है, -1 और 7, क्या है -1 और 7, तो यहाँ आ जाएगा आपका -1 और 7। इन दोनों को ऐसे करके मिला देंगे। ठीक है, और इसका यहाँ नाम लिख देंगे -1 और 7। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आगे वाला देखते हैं, 0 और -1.5 और 25। 0 -1.25, तो 1.25 कहाँ हो जाएगा हमारा, 1 और 2 के बीच से थोड़ा से इधर हो जाएगा, थोड़ा से इधर, तो ये आसपास हो जाएगा। ठीक है, ये आसपास हो जाएगा हमारा 1.0 और -1.25, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं, 1 और 3 है, 1 और 3, x का 1 और y का 3, ये रहा y का 3। ठीक है, अब ये दोनों कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ठीक है, इस तरह से इसको डैश कर देंगे, इसको इस तरह से यहाँ से मिला देंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 1 और 3। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, देखिए सारणी में 1 और -3 और -1, यहाँ से 3 और -1 कहाँ है, यहाँ है, तो इसको यहाँ से इस करके मिला देंगे, मिला दिए, इसको इसके साथ ऐसे मिला देंगे, तो ये रहा हमारा हो गया 3 और -1। तो ये आई होप आप सभी को ये वाला वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए कहीं पर डाउट है, पूरा क्लियर दिख रहा है, अगर कहीं डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलिए फिर से नया वीडियो में मिलते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में।